बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने कुछ और पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करना है जो सेक्स लिंकेज के हवाले से सामने आ सकती है। आज हमने दो बड़े सेक्स क्रोमोसोम के हवाले से पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई जीन एक्स लिंक्ड हो और वो डोमिनेंट हो, यानी एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड हो और डोमिनेंट हो, तो उसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या होगा, कितने फ़ीसद बच्चों को वो इफ़ेक्ट करेगा, बच्चों में ज़्यादा होगा, बच्चियों में ज़्यादा होगा। तो इस सारे पैटर्न को आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारे पास होगा वाई लिंक्ड, और एक दो बातें हम ऑटोसोमल ट्रेट और सोडो ऑटोसोमल ट्रेट के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट की अगर हम बात करें, हमने एक जीन लिया है बी, ठीक है। तो ये डोमिनेंट है, यानी बी जीन डिजीज़ का है और स्मॉल बी नॉर्मल का है। हमने डिजीज़ वाला जीन क्यों लिया, क्योंकि हम जो इस चैप्टर के अंदर आर्टिकल पढ़ेंगे ख़ास तौर पे सेक्स लिंक्ड के हवाले से ह्यूमंस के अंदर, वो डिजीज़ के को हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे, जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, हाइपोफॉस्फेटेमिया रिकेट्स। तो इस तरह की हम डिस्कशन थोड़ी ज़्यादा करेंगे, तो इस वजह से हमने डिजीज़ का जीन लिया है। अब सिनेरियो अब क्या हो सकते हैं कि हमारे पास, हमें पता है कि मेल में दो किस्म के पैटर्न पॉसिबल हैं। चूँकि ये एक्स के साथ है तो एक्स कैपिटल बी भी रख सकता है और एक्स स्मॉल बी भी रख सकता है। और हमने ये बात बड़ी डिटेल से डिस्कस की हुई है, जो मेल है वो हमेशा क्या होते हैं, हेमिजाइगस होते हैं एक्स क्रोमोसोम के जीन के हवाले से, क्योंकि जो जीन एक्स पर पाए जाते हैं वो आमतौर पे वाई पर नहीं पाए जाते, जो वाई पर पाए जाते हैं वो आमतौर पे एक्स पर नहीं पाए जाते। और जो जीन भी एक्स पर होंगे, चूँकि उसका अपोजिट पार्टनर वाई पर नहीं है, इस वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस हर हाल में करेगा। यानी अगर कैपिटल बी है ये भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अगर स्मॉल बी है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन फीमेल में चूँकि एक्स क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में पाया जाता है, तो पार्टनर अलील डिसाइड करेगा कि उसको एक्सप्रेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ चूँकि डोमिनेंट है, इस वजह से अगर डोमिनेंट अलील आ जाता है किसी भी एक्स क्रोमोसोम पर, उसने अपने आप को एक्सप्रेस करना ही करना है। तो इस केस में जो मेल है वो डिजीज़ होगा, क्योंकि यहाँ कैपिटल बी है। लेकिन यहाँ जो एक्स पे स्मॉल बी है, तो ये जो मेल है वो नॉर्मल होगा। लेकिन यहाँ तीन पॉसिबिलिटी हैं, बी डोमिनेंट होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, और जो स्मॉल बी है वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं। तो चूंकि कैपिटल बी डिजीज़ का जीन है, तो ये जो फीमेल है वो डिजीज़ होगी। अब यहाँ डिजीज़ का जीन्स चूँकि डोमिनेंट है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी ये फीमेल डिजीज़ होगी और यहाँ नॉर्मल होगी। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि मेल के केस में दो में से एक डिजीज़ होगा और एक नॉर्मल होगा, तो 50% डिजीज़ होने की चांस है और 50%, अगर हम 3 पे डिवाइड करें 100 को, तो 33.33% डिजीज़ के चांस है होमोजाइगस कंडीशन में, और 33.33% डिजीज़ के चांस है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, और 33.33 चांस है नॉर्मल। यानी ओवरऑल जो डिजीज़ के चांस है वो 60.66% बन रहे हैं। तो अगर इन रेशो के, यानी मेल के अंदर 50% चांस है और फीमेल के अंदर 66.66% चांस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है वो ज़्यादातर फीमेल को इफेक्ट करते हैं, फीमेल में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल, क्योंकि मेल के चांसेस है 50% और फीमेल के डिजीज़ होने के चांसेस हैं 66%। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 66% चूँकि 16% ज़्यादा चांसेस हैं फीमेल के अंदर कि वो जो फीमेल है अगर उसमें एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट पाया जाता है, तो वो 16% ज़्यादा, 50 में 16 ऐड करेंगे 66 बन जाएगा, तो 16% ज़्यादा चांसेस हैं इफ़ेक्ट होने के एज़ कम्पेयर टू मेल। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट किसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा, मेल को इफेक्ट करेगा या फीमेल को, तो आंसर होगा फीमेल को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अच्छा, पॉसिबिलिटी क्या है? तो पहली पॉसिबिलिटी हम मुख्तलिफ सिनेरियो के साथ देखेंगे कि उसमें फीमेल होमोजाइगस है और मेल, आप कह सकते हैं ये भी इफेक्टेड है, ये भी इफेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि इनमें सारे जो बच्चे होंगे वो सारे के सारे इफेक्टेड होंगे। तो इसमें तो पनट स्क्वायर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, दूसरे केस में मेल इफेक्टेड है, फीमेल भी इफेक्टेड है, लेकिन वो
कौन सी कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो इस केस में क्या बनेगा, पहले हम फीमेल के गैमीट बना लेते हैं और इधर से हम मेल के गैमीट बना लेते हैं। पहले इस साइड वाला लिख लेते हैं। ये मैं इस वजह से सारी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए कि हम कोई भी सिनेरियो आपको आप लोगों ने उसको कैसे डील करना है। तो यहाँ अब ऊपर वाले गैमीट आ जाएंगे। अगर देखा जाए तो सारे के सारी डॉटर इफेक्टेड होंगी, यानी लेकिन जो सन है वो एक इफेक्टेड है और एक इफेक्टेड नहीं है, यानी ये नॉर्मल है, ये इफेक्टेड है, ये भी इफेक्टेड है और ये भी इफेक्टेड है। तो इसका सिनेरियो क्या बनेगा कि ऑल डॉटर विल बी इफेक्टेड, ऑल डॉटर इफेक्टेड होंगी, लेकिन हाफ ऑफ सन इफेक्टेड, हाफ ऑफ सन्स इफेक्टेड होंगे। क्लियर, ठीक है। ये ओवरऑल अगर हम बात करें 75% चिल्ड्रन इफेक्टेड होंगे और 25% चिल्ड्रन नॉर्मल होंगे। तो इस तरह के आप कह सकते हैं एमसीक्यूज काफ़ी सारे बन सकते हैं कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जो फादर है वो इफेक्टेड है, मदर इफेक्टेड है लेकिन वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो उसके कितने परसेंट बच्चे नॉर्मल होंगे और कितने परसेंट बच्चे एबनॉर्मल या इफेक्टेड होंगे। तो 75% इफेक्टेड होंगे और 25% इफेक्ट। या आप ये कह सकते हैं कितने सन इफेक्टेड होंगे, तो हाफ ऑफ द सन इफेक्टेड। कितनी डॉटर इफेक्टेड होंगी, ऑल द डॉटर आर इफेक्टेड। तो इस तरह के सिनेरियो एमसीक्यूज के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, दूसरे केस में जो फीमेल नॉर्मल है और फादर क्या है, इफेक्टेड है, तो इस केस में अगर हम बना लें गैमीट, पहले इधर वाले लिख लें फिर ऊपर वाले। तो यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर फादर इफेक्टेड हो तो ऑल डॉटर विल बी इफेक्टेड। ये भी इफेक्टेड है ये, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में फीमेल इफेक्टेड होगी, ये भी इफेक्टेड है ये भी, लेकिन सन आर नॉट इफेक्टेड, सन आर नॉट इफेक्टेड। तो इफेक्टेड फादर हो, मदर नॉर्मल हो, तो सारी डॉटर इफेक्टेड होंगी और सारे सन नॉर्मल होंगे। ठीक है, या आप परसेंटेज के हवाले से बात करें, 50% जो चिल्ड्रन वो इफेक्टेड होंगे और 50% चिल्ड्रन वो नॉर्मल होंगे। तो पैटर्न डिफरेंट आ जाता है, जब हमारे पास कंडीशन डिफरेंट हो तो पैटर्न डिफरेंट बन रहे हैं। अच्छा, अगर वालदा इफेक्टेड हो, मदर इफेक्टेड हो, लेकिन होमोजाइगस हो और वालिद नॉर्मल हो, अब क्या सिनेरियो बनेगा। पहले इधर वाले लिख लें, अब ऊपर वाले लिख लें जी। तो अगर वालदा इफेक्टेड हो तो इस केस में भी ऑल चिल्ड्रन विल बी इफेक्टेड, ऑल चिल्ड्रन इफेक्टेड। ठीक हो गया, यानी 100% इफेक्शन रेट होगा। अच्छा, इस केस में अगर वालदा इफेक्टेड हो लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन हो और जो वालिद हो वो नॉर्मल हो, तो इस केस में क्या बनेगा, एक्स बी कैपिटल वाई। तो यहाँ एक्स बी और एक्स स्मॉल बी, एक्स स्मॉल बी, एक्स स्मॉल बी, एक्स स्मॉल बी, वाई और वाई। तो इसमें जो 50% चिल्ड्रन है वो इफेक्टेड होंगे और 50% चिल्ड्रन, लेकिन इस 50 और इस 50 में फ़र्क है कि इसमें सारी डॉटर इफेक्टेड है, सारे सन नॉर्मल है। इसमें क्या होगा कि एक डॉटर इफेक्टेड है और एक सन इफेक्टेड है, एक डॉटर नॉर्मल है और एक सन नॉर्मल है। ठीक है, यानी 1:1:1:1:1 की रेशियो है, एक डॉटर इफेक्टेड, एक सन इफेक्टेड, एक डॉटर नॉर्मल, एक सन नॉर्मल। क्लियर। ओवरऑल परसेंटेज की बात करें, 50% इफेक्टेड होंगे, 50% नॉर्मल होंगे। क्लियर। और इस केस में चूंकि यहाँ कोई डिजीज़ का जीन है ही नहीं, तो इस वजह से सारे के सारे इंडिविजुअल नॉर्मल होंगे। तो डिफरेंट सिनेरियो से हम चेक कर सकते हैं कि जो परसेंटेज है, यानी इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स पढ़ने का मकसद ही ये है कि हम पैटर्न को चेक कर रहे होते हैं कि जो एक कपल जिसके दरमियान शादी हुई है तो उनके बच्चों में कितने % चांस है एक डिजीज़ के होने के। अच्छा, वाई लिंक ट्रेट, चूँकि जिस वक्त फादर के पास वाई क्रोमोसोम है और मदर के पास वाई क्रोमोसोम नहीं है, अब ये जो फादर के पास वाई क्रोमोसोम है
इसका ये क्रोमोसोम Y जो है वो सन को जाता है और जो X क्रोमोसोम है वो डॉटर को जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आमतौर पे, अब मदर के पास तो Y क्रोमोसोम है नहीं, तो ये जितने भी ट्रेट्स होंगे ये हमेशा डायरेक्टली फादर से सन में जाएंगे। और इस केस में सिर्फ सन ही इफेक्टेड होगा, चूंकि डॉटर आप कह सकते हैं कि वो Y क्रोमोसोम नहीं रखती, इस वजह से वहाँ कोई डॉटर इफेक्टेड नहीं होगी। अच्छा, सोडो ऑटोसोमल डिजीज में हमेशा ऑल चांसेस आर इक्वल, ऑल मेल एंड फीमेल्स आर इक्वली इफेक्टेड। यानी अगर हम सारे के सारे जो पिछला टॉपिक पढ़ा था उसको समराइज करें, एक्स रिसेसिव ट्रेट में मेल आर इफेक्टेड ज़्यादा, मेल आर मोर इफेक्टेड। जो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट के अंदर फीमेल आर मोर इफेक्टेड, और जो वाई लिंक्ड है उसमें ओनली मेल आर इफेक्टेड, ओनली मेल आर इफेक्टेड। और जो ऑटोसोमल है वो मेल एंड फीमेल आर इक्वली इफेक्टेड। तो ये हमने पूरी यानी जो सिचुएशन है सबको समराइज कर दिया। अच्छा, एक कंडीशन ऐसी है जिसको हम कहते हैं सोटो ऑटोसोमल ट्रेट्स। ये क्या है? आमतौर पे जो जीन्स एक्स पर होते हैं वो वाई पर नहीं होते, और जो वाई पर होते हैं वो एक्स पर नहीं होते। लेकिन जैसे बॉब जीन्स इन ड्रोसोफिला, ठीक है। अब होता क्या है, जो एक्स वाले जीन्स हैं उनका इनहेरिटेंस मेल और फीमेल में डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि मेल में वो सिंगल जीन पाए जाते हैं और फीमेल में वो पेयर की शक्ल में पाए जाते हैं। इस वजह से थोड़े से पैटर्न डिफरेंट हो रहे होते हैं, कहीं मेल ज़्यादा इफेक्टेड हो रही होती है, कहीं फीमेल ज़्यादा इफेक्टेड हो रही है। अब वाई पर जो पाए जाते हैं वो सिर्फ सन को इफेक्टेड करते हैं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम फीमेल में नहीं होता। हाँ, ऑटोसोम में दोनों के अंदर पेयर की शक्ल में होते हैं जीन्स, तो इस वजह से दोनों इक्वली इफेक्टेड होते हैं। अब यहाँ क्या है कि जीन है ऑटोसोम्स के ऊपर, लेकिन जीन है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बॉब्ड जीन है ड्रोसोफिला में, ये एक्स पर भी है और इसका अपोजिट पार्टनर वाई पर भी है। अब चूंकि ये मेल में भी पेयर की शक्ल में होंगे, फीमेल में भी पेयर की शक्ल में होंगे, तो यहाँ क्या होगा कि ये वाले जो हमारे पास जीन्स हैं तो वो एक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम पर एक्स पर है, वाई पर है, लेकिन इनका इनहेरिटेंस जस्ट लाइक ए ऑटोसोम है। तो इस वजह से इनको कहा जाता है सोडो ऑटोसोमल, कि ऐसे जीन्स जो जिनकी लोकेशन तो सेक्स क्रोमोसोम है लेकिन उनका इनहेरिटेंस है ऑटोसोम की तरह, तो ऐसे जीन्स को हम कहते हैं सोडो ऑटोसोमल ट्रेट, कि वो है सेक्स लिंक्ड, बिहेव लाइक ए ऑटोसोम्स, तो इसको हम कहते हैं सोडो ऑटोसोमल। जो ट्रू ऑटोसोम पर मौजूद है वो ऑटोसोमल ट्रेट, वो मेल और फीमेल, तो ये भी मेल और फीमेल को इक्वली इफेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों केसेस के अंदर, एक्स में वाई केसेस के अंदर, एक्स वाई के अंदर और एक्स एक्स दोनों केसेस यानी मेल और फीमेल में दोनों में पेयर की शक्ल में होता है। यहाँ पैटर्न डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ मेल में एक जीन है और फीमेल में दो जीन्स है, इस वजह से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, कभी मेल ज़्यादा इफेक्टेड हो रही है, कभी फीमेल ज़्यादा इफेक्टेड हो रही, और यहाँ वाई में सिर्फ मेल ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो मेल है या फीमेल है या पेयर की शक्ल में, दोनों जो इंडिविजुअल अगली जो इनहेरिटेंस है वो इक्वली इफेक्ट करेंगी। लेकिन यहाँ भी चूंकि पेयर की शक्ल में, हालांकि ये सेक्स क्रोमोसोम पर है, इस वजह से यहाँ भी इक्वली इफेक्ट होंगे, मेल जेंडर भी और फीमेल जेंडर भी। तो बॉब जीन है क्या ड्रोसोफिला के अंदर? ये कुछ ब्रिस्टल्स वगैरह होते हैं, कुछ सरफेस के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो जिनकी शेप को ये डिटरमाइन करते हैं। तो इसके जीन्स एक्स पर भी हैं, इसके जीन्स वाई पर भी हैं, तो ये क्या बन जाएगा? सोडो ऑटोसोमल डिजीज। ठीक है, तो दोबारा इसकी समरी, जो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट मेल के अंदर ज़्यादा कॉमन है, एक्स लिंक डोमिनेंट फीमेल के अंदर ज़्यादा कॉमन है, और जो वाई लिंक है वो ओनली फीमेल के अंदर है, और जो ऑटोसोमल मेल और फीमेल दोनों को इक्वली इफेक्ट करते हैं, और जो सोडो ऑटोसोमल है तो वो सेक्स क्रोमोसोम पर, लेकिन वो भी मेल और फीमेल को जस्ट लाइक ऑटोसोम इक्वली इफेक्ट करें। तो ये हमने थोड़ी सी जनरल डिस्कशन की है। उम्मीद है कि इस डिस्कशन से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि जो सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है उसका इनहेरिटेंस कैसे होते हैं। अब हम अपने प्रॉपर जो आर्टिकल है अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, जो डिजीज़ मुख्तलिफ डिजीज़ के हवाले से। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।